नमस्कार। आज हम दो बड़े दिलचस्प भारतीय डिजिटल मार्केटर्स की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। जी। डिजिटल धैर्य और सद्दाम कासिम, इन्होंने यूट्यूब पर काफी धूम मचाई है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इनके स्टाइल, इनकी स्ट्रैटेजी, इनके ऑडियंस, इन सब का एक तरह से विश्लेषण करती है। सही। तो देखते हैं इस विश्लेषण से क्या खास निकलता है, क्या सीखने को मिलता है। हाँ, और ये सिर्फ तुलना नहीं है, देखिए। ये कोशिश है समझने की कि इनके तरीके कितने अलग हैं। और एक बड़ा सवाल भी है इसमें। अच्छा, क्या सवाल? सवाल ये कि भाई 2025 का जो डिजिटल सीन होगा, उसमें किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा चल सकती है? मतलब असली डिजिटल किंग कौन है? ये सवाल उठाया गया है। ओहो, डिजिटल किंग, दिलचस्प। तो चलिए शुरुआत उनके सफर से करते हैं। डिजिटल धैर्य, नाम में ही धैर्य है। ये लगभग 2021 के आसपास आए, है ना? हाँ, लगभग तभी। और इनका फोकस रहा है, जहां तक मुझे पता है, डिजिटल तरीकों से कमाई कैसे करें, इंस्टाग्राम ग्रोथ और वो जो अलग-अलग टूल्स होते हैं ना, उनके हैक्स पर। बिल्कुल। और उनका सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो भी तो इंस्टाग्राम रील्स ग्रोथ पर ही है। शायद 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं उस पर। हाँ, 2 मिलियन प्लस। और सब्सक्राइबर बेस भी देखिए, 8,48,000 से ज्यादा। जी। काफी बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है सद्दाम कासिम। इन्होंने शायद थोड़ा पहले शुरू किया था। हाँ, ऐसा लगता है। शुरुआत में उनका ज्यादा जोर डिजाइन पर था, खासकर कैनवा के ट्यूटोरियल्स। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने एआई टूल्स और पूरा डिजिटल बिजनेस कैसे सेटअप करें, इस पर भी फोकस बढ़ाया। अच्छा। और मजे की बात, उनका जो सबसे हिट वीडियो है वो कैनवा में प्रोफेशनल रेज्यूमे कैसे बनाएं, उस पर है। करीब 1.8 मिलियन व्यूज। अरे वाह! और इनके सब्सक्राइबर तो धैर्य से भी ज्यादा है, 913 के पार। जी। तो मतलब एक मोटा-मोटा अंतर तो साफ दिख रहा है। सद्दाम का कंटेंट विजुअल, डिजाइन, कैनवा इस तरफ ज्यादा झुका हुआ है। हाँ, विजुअल कम्युनिकेशन पर। और धैर्य का फोकस मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ग्रोथ, पैसा कैसे कमाएं, इस पे ज्यादा है। लेकिन एक बात जो विश्लेषण में कॉमन बताई गई है, वो ये कि दोनों ने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था। और यहीं पर मतलब सबसे बड़ी सीखने वाली बात है शायद क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। हाँ, स्पष्टता और निरंतरता, ये दोनों में कॉमन थी। अच्छा, अगर हम विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन की बात करें, तो विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, विश्लेषण के हिसाब से सद्दाम की जो ताकत है वो विजुअल डिजाइनिंग में, कैनवा को कैसे इस्तेमाल करें और पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाएं, इसमें ज्यादा दिखती है। और धैर्य? धैर्य का पलड़ा भारी लगता है मार्केटिंग की रणनीतियों में, खासकर जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ना, रील्स वगैरह, उससे ग्रोथ कैसे लाएं। और ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन मतलब चीजों को ऑटोमेटिक करना? हाँ, जैसे कंटेंट पोस्टिंग या ईमेल मार्केटिंग को ऑटोमेट करना, इन चीजों में वो मजबूत लगते हैं। तो फिर वही बड़ा सवाल, किंग कौन? क्या विश्लेषण को एक जवाब देता है? नहीं, देखिए, सीधा जवाब नहीं है। विश्लेषण ये नहीं कहता कि ये किंग है, वो ये कहता है कि जरूरत क्या है। अच्छा, मतलब जरूरत के हिसाब से। हाँ, अगर किसी को डिजाइन की बारीकियां समझनी है, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है, तो शायद सद्दाम कासिम का कंटेंट ज्यादा रिलेवेंट लगे। हम्म। लेकिन अगर किसी का फोकस ग्रोथ पर है, कंटेंट क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन को ऑटोमेट करना है, या वो जो सेल्स फनल बनाते हैं ना। हाँ हाँ, फनल, अनजान विजिटर से कस्टमर बनाने का पूरा प्रोसेस। बिल्कुल। अगर वो सब सीखना है तो शायद धैर्य की स्ट्रैटेजी ज्यादा काम की लगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब बेस्ट कौन है, ये इस पर निर्भर करता है कि सीखने वाला क्या ढूंढ रहा है। अच्छा, विश्लेषण में उनकी कमाई का भी अंदाजा लगाया गया है, हालांकि साफ कहा है कि ये पक्के आंकड़े नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ बाजार के अनुमान है। अंदाजा ये है कि डिजिटल धैर्य की महीने की कमाई, जिसमें यूट्यूब एड्स, कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग सब शामिल हैं, वो शायद 8-10 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। ओके। और सद्दाम कासम की कमाई, जिसमें एड्स, कोर्स, एफिलिएट के अलावा शायद वो कुछ डायरेक्ट सर्विसेज भी देते होंगे, वो 3-4 लाख रुपए प्रति माह के आसपास हो सकती है। पर फिर से कहूंगा, ये सिर्फ अनुमान है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। और जाहिर है, सफर आसान नहीं होता, चुनौतियां भी होंगी। क्या विश्लेषण कुछ चुनौतियों के बारे में बताता है? हाँ, बताता है। जैसे धैर्य के लिए एक बड़ी चुनौती है कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग का स्पेस है, ये बहुत भीड़ भरा हो गया है। तो इसमें अलग कैसे दिखें, अपनी पहचान कैसे बनाए रखें। सही बात है, कंपटीशन बहुत है। और सद्दाम के सामने शायद ये चैलेंज रहा होगा कि डिजाइन जो कभी कभी सरल लगता है, उसकी अहमियत और उसके प्रोफेशनल इस्तेमाल को एक बड़े ऑडियंस तक कैसे पहुंचाएं। और कुछ आम चुनौतियां तो दोनों के लिए हैं, जैसे लगातार अच्छा कंटेंट देना। ये आसान नहीं आता। बिल्कुल नहीं। फिर दर्शकों का भरोसा जीतना और बनाए रखना,
कभी कभी जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनसे डील करना, और सबसे बड़ी बात, ये जो नए नए टूल्स आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, उसके साथ कदम मिलाकर चलना। हाँ, ये तो कांस्टेंट लर्निंग है। अच्छा, अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। 2025 और उसके बाद क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग का सीन कैसा होगा? विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, विश्लेषण कहता है कि ये अब सिर्फ एक स्किल नहीं रह गया है, ये पूरा करियर पाथ बन गया है। सोशल मीडिया मैनेजर, एड स्पेशलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, कितने सारे रोल्स हैं। हाँ, बिल्कुल। और कुछ ट्रेंड्स तो एकदम साफ हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जो रील्स और शॉर्ट्स हम देख रहे हैं, इनका दबदबा बना रहेगा। एआई टूल्स, वो अब सिर्फ खेलने की चीज नहीं रहेंगे, वो रोज के काम में शामिल हो जाएंगे। हाँ, इंटीग्रेशन बढ़ेगा। और पर्सनल ब्रांडिंग, वो पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगी। सिर्फ स्किल काफी नहीं होगी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कनेक्शन, वो मैटर करेगा। सही। और वीडियो एसईओ, यानी वीडियो को सर्च में ऊपर लाना और माइक्रो कम्युनिटीज बनाना, मतलब छोटे लॉयल ग्रुप्स बनाना, इनका महत्व बढ़ेगा। और बिक्री भी वो भरोसे पर आधारित होगी, ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा होगा। और कंपटीशन का क्या? वो तो बढ़ता ही जाएगा। हाँ, वो तो है, क्योंकि एंट्री आसान लगती है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में टिकेगा वही जिसका आला यानी नीश बिल्कुल क्लियर हो। हाँ, जिसका फोकस क्लियर हो। और जो अपने ऑडियंस के साथ एक मजबूत रिश्ता बना पाए। कनेक्शन इज की कहते हैं ना। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, सामग्री के हिसाब से क्या टेक अवे है? देखिए, निचोड़ ये है कि अगर डिजाइन का प्रोफेशनल इस्तेमाल सीखना है तो सद्दाम कासिम एक अच्छी इंस्पिरेशन हो सकते हैं। और अगर रियल टाइम ऑटोमेशन, ग्रोथ हैकिंग में दिलचस्पी है तो डिजिटल धैर्य के तरीके देखे जा सकते हैं। लेकिन शायद दोनों से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो वही है, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। हाँ, अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्टता और फिर लगातार मेहनत। बिल्कुल। और अंत में एक बहुत सोचने वाली बात जो इस विश्लेषण से निकलती है, बताइए। वो ये कि 2025 और उसके बाद की जो डिजिटल दुनिया है वो सिर्फ क्रिएटर्स की नहीं होगी, वो सॉल्वर्स की होगी। सॉल्वर्स मतलब समाधान देने वाले। हाँ, वो लोग आगे बढ़ेंगे जो सिर्फ कंटेंट नहीं बनाएंगे बल्कि ऑडियंस की असली प्रॉब्लम को समझकर उसका समाधान देंगे। वाह, ये बहुत गहरी बात है। तो सवाल यही है सोचने के लिए, क्या हम सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं या हम समाधान दे रहे हैं? बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।